हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग ओड टू ऑटम पोएम की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओड टू ऑटम पोएम को डिस्कस कर लिया है। यदि आप में से कोई उस पोएम को मिस कर गए हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम ओड टू ऑटम। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम्स ऑफ नेचर। जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम प्रकृति पर लिखी गई सबसे सुंदर कविताओं में से एक है। द पोएट सेलिब्रेट्स द ऑटम सीजन एज अ टाइम ऑफ ब्यूटी, अबेंडेंस, पीस एंड मैच्योरिटी। कवि शरद ऋतु को सुंदरता, प्रचुरता, शांति और परिपक्वता के मौसम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। He describes how autumn fills the fields and orchards with ripe fruits, ripens crops and prepares nature for harvest. वे बताते हैं कि शरद ऋतु खेतों और बागों को पके हुए फलों से भर देती है, फसलों को पकाती है और प्रकृति को कटाई के लिए तैयार करती है। In the second part, the poet imagines autumn as a gentle woman who is sometimes sitting in a granary, resting after work, walking through the fields, or patiently watching the last drops of juice flow from the cider press. दूसरे भाग में कवि शरद ऋतु की कल्पना एक कोमल और शांत स्वभाव वाली स्त्री के रूप में करते हैं, जो कभी अनाज के भंडार में बैठी रहती है। वह अपना काम पूरा करने के बाद विश्राम करती है। कभी वह खेतों में घूमती हुई दिखाई देती है या फिर धैर्यपूर्वक सेब का रस निकालने वाली मशीन से रस की अंतिम बूंद को गिरते हुए देखती है। दिस शोज दैट ऑटम इज काम, पेशेंट एंड हार्डवर्किंग। यह दर्शाता है कि शरद ऋतु काम यानी शांत, पेशेंट यानी धैर्यपूर्वक और हार्डवर्किंग यानी परिश्रमी है। इन द फाइनल पार्ट द पोएट सेज दैट, यानी अंतिम भाग में कवि कहते हैं कि दैट एवरी सीजन यानी प्रत्येक जो ऋतु है हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, उसकी अपनी सुंदरता है। इंस्टेड ऑफ लॉन्गिंग फॉर स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु की इच्छा करने के बजाय वी शुड एन्जॉय, हमें आनंद लेना चाहिए यूनिक म्यूज़िक ऑफ ऑटम, यानी ये जो शरद ऋतु है उसके अनोखे संगीत का, शरद ऋतु के अनोखे संगीत का आनंद लेना चाहिए वसंत ऋतु की कामना करने के बजाय। He describes the pleasant sounds of buzzing insects, bleating lambs, singing birds, chirping crickets and the soft whistle of redbreasts. Buzzing insects का मीनिंग हुआ भिन भिनाते हुए कीड़े, ब्लीटिंग लैम्प्स का मतलब होता है मिमियाते हुए मेमने, सिंगिंग बर्ड्स यानी गाते हुए पक्षी, चिरपिंग क्रिकेट्स यानी झिंगरों को का चहचहाना एंड सॉफ्ट विजल ऑफ रेड ब्रीड्स यानी लाल छाती वाली जो चिड़िया हैं उसकी मधुर सीटी जैसी आवाज़। इन सभी की बहुत ही प्लीजेंट साउंड बताने का प्रयास कर रहे हैं हमारे कवि, है ना। हमारे कवि वर्णन कर रहे हैं इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, लैम्प्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी मधुर आवाज़ को। एज द सन सेट्स, और जब सूर्यास्त हो जाता है, जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, दीज नेचुरल साउंड्स, ये प्राकृतिक ध्वनियाँ क्रिएट अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर, यानी एक शांत और मनमोहक वातावरण बना देती है। द पोएम टीचेस अस, यह कविता हमें सिखाती है कि हाउ टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ एवरी स्टेज ऑफ नेचर, यानी हम कैसे प्रकृति के प्रत्येक चरण की सुंदरता को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। एंड रिमाइंड्स अस दैट चेंज इज़ अ नेचुरल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ, और यह याद दिलाती है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा है। तो इस तरह से ये समरी ओड टू ऑटम की जो समरी है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको प्रत्येक लाइन का जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। इस पोएम के प्रत्येक लाइन
के जो लाइन बाय लाइन मीनिंग है ये मैंने आपको दे दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। आप बारी बारी से इस प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे और जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा आपको। टोटल पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसको देखकर बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो भी आपको निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कविता का जो समरी है यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।